अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सारा आपी। शादी को कुछ दिन गुजरे जब बुरहान और हानिया ने एक साथ रहना स्टार्ट किया तो हानिया की कुछ दिन के बाद तबीयत खराब हो गई, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, जिस पर बुरहान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। जल्दी से आपी को बुला लिया और आपी ने भी डॉक्टर को फ़ोन लगा दिया। तो डॉक्टर को जब हानिया की सिचुएशन बताई तो डॉक्टर ने प्रिडिक्ट किया कि ये उम्मीद से है, लेकिन फिर भी आप टेस्ट करवा लीजिएगा, ये जस्ट मेरी प्रिडिक्शन है। जिस पर सारा काफ़ी खुश हो गई और हानिया और बुरहान से कहने लगी, डॉक्टर की प्रिडिक्शन के साथ साथ मेरी भी यही प्रिडिक्शन है कि हानिया उम्मीद से है, लेकिन फिर भी हम कुछ टेस्ट हैं वो ज़रूर करवा लेंगे ताकि कंफर्म हो जाए। और हानिया, अगर तुम उम्मीद से हो तो प्लीज़ अपना ख्याल रखो, किसी भी काम में हाथ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हानिया, आपी और बुरहान सब काफ़ी खुश हैं क्योंकि घर में बच्चे की किलकारियाँ भला किसे ही पसंद नहीं। ऐसे में जब अगले ही रोज़ टेस्ट करवाया गया तो मालूम पड़ा कि ये सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं थी बल्कि सच्चाई थी। हानिया वाकई उम्मीद से है, वो वाकई ही माँ बनने वाली है। अब तो सारा को सारी फैमिली को ये बताने के लिए सबको इकट्ठा किया और सबको बताया तो नरमीन काफ़ी खुश हुई। फिलहाल तो हमना अपने घर चली गई, दावत थी, अपने शौहर के साथ अपने घर गई। यहाँ पर काफ़ी चुप चुप बैठी थी। बाप ने नोटिस किया तो बाप ने खाने के बाद हमना से बात की। अकेले में बात करेगा तो जाहिर सी बात है बेटी सब कुछ बताएगी, तो बेटी वहाँ के हालात बताती है जो कि बाप को ज़रा पसंद नहीं आए। और नरमीन ने जैसा कि कहा था कि एक दिन हमना भी काम करेगी, तो ये सब कुछ उसने अपने बाप को बताया तो बाप समझाता है कि उनके प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं। ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, इन्हें अपने काबू में रखना चाहिए। तुम लीडर हो, लीडर बनकर रहो, सब पर हुक्म चलाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बड़े अमीर बाप की बेटी हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नौकरों के उनको काम सौंपो और उनको बताओ कि तुम्हारे आगे पीछे रहें, इसी में ही उनकी भलाई है। अब यहाँ पर जब माँ बाप बच्चों को इस तरह से समझाएंगे तो बच्चे भला कैसे नहीं बिगड़ेंगे। बाप की बातों को तो जहन में बिठा लिया हमना ने और अब वही करेगी जो बाप चाहता है। खैर घर आई तो यहाँ पर सारा ने सबको बताया कि हानिया अब घर की जिम्मेदारियां नहीं संभालेगी, बल्कि हानिया की जिम्मेदारियां अब हमना संभालेगी। और जब हानिया फ्री हो जाएगी तो फिर मिलकर सब ये जिम्मेदारियां संभालेंगे, जिस पर हमना हमना परेशान होगी, लेकिन मुझे घर का कोई काम नहीं आता। तो ऐसे में सारा कहने लगी, तुम्हें सब कुछ नरमीन समझा देगी। नरमीन तो एक तंजिया सी हंसी हंसती है और हमना की तरफ देखती है जिसने कहा था मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, और आज उसे जिम्मेदारियां मिल रही हैं। नरमीन की हंसी देखकर हमना को काफ़ी गुस्सा आया, उसे अपनी हार महसूस हुई, इसलिए फ़ौरन से पहले गुस्सा करती है, मैं कोई काम नहीं करूंगी, जब यहाँ पर मुलाजिम मौजूद हैं तो हम मुलाजमा क्यों बने, मैं यहाँ पर काम करने नहीं आई। अपना फैसला सुनाते हुए गुस्से से यहाँ से उठकर चली गई। और नरमीन नरमीन काफ़ी इम्प्रेस हो रही है। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, तो ये खरबूजा नरमीन ही तो है। खैर यहाँ पर गुस्से में जो कमरे में आई तो उस्मान भी हमना के पीछे आया। ये किस टोन में तुम बात करती हो, आराम से भी तो बात हो सकती है ना। तो हमना फ़ौरन से पहले उस्मान पर भी गुस्सा करती है, कैसे आराम से बात करूं, आप ही मौका ही नहीं देती कि मैं आराम से बात करूं। मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, 2-4 दिन हुए नहीं मुझे यहाँ पर आए कि मुझे जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं। मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया और यहाँ पर भी नहीं करूँगी। जब नौकर चाकर मौजूद हैं तो उस्मान मैं काम क्यों करूँगी। उस्मान को भी हमना की बातें सही लग रही हैं, वो भी आहिस्ता ही आहिस्ता आप ही के खिलाफ हो रहा है। अब यहाँ पर हमना नौकरों की टीम को बुला लेती है और इंस्ट्रक्शंस देने लगी कि किसने कब कौन सा उसका काम करना है। जब सारा ने दूर से देखा तो काफ़ी हैरान हुई कि ये आते ही ये सब कुछ कैसे बदल सकती है। खैर वो यहाँ पर आकर नौकरों को तो चलता करती है और उसके बाद हमना से बात करती है कि तुम इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं कर सकती। माना कि घर तुम्हारा है, लेकिन इस घर के कुछ रीत है, रवाज है जो कि तुम्हें समझते हैं। तुम ऊपर से आई हो, हम तुम्हारे रंग में नहीं ढलेंगे, तुम्हें ढलना होगा। लेकिन हमना तो चाहती है कि सभी उसके रंग में ढल जाएं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, ना कि वो इन सब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। लेकिन सारा को ये चीज़ कभी भी गवारा नहीं। खैर गवारा होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आता है वही तो सबके रंग में रंगता है, ना कि अपनी मनमानियाँ शुरू से ही स्टार्ट कर देता है। खैर हमना को देखकर
नरमीन काफ़ी इम्प्रेस हो रही है, तभी तो वो अब आहिस्ता ही आहिस्ता ब्रेन वॉश कर रही है अदनान का। उस्मान के पास कितनी अच्छी कार है ना, आपके पास भी होनी चाहिए। तो अदनान कहने लगा, मैं अफोर्ड नहीं करता, और तुम जानती हो वो कार उसने खुद से नहीं खरीदी, उसके ससुराल वालों की तरफ से मिली है। ऐसे में हम लोग कारोबार पर जाते तो हैं, स्टोर पर बैठते तो हैं, लेकिन हमें जस्ट सैलरी मिलती है। सारा हिसाब किताब आप ही रखती हैं और शुरू से ही ऐसा चल रहा है। और मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं कि मैं कार अफोर्ड कर सकूं। ऐसे में नरमीन काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई, क्या आपको जस्ट सैलरी मिलती है काम की? तो अदनान कहने लगा, हाँ, इसमें हैरानगी की क्या बात है, सैलरी मिलती है, तीनों भाइयों को मिलती है। तो नरमीन को काफ़ी गुस्सा आ रहा है। अब नरमीन है जो कि हमना के रंग में रंगी जाएगी और एक दिन वो भी आप ही के सामने ज़बान दराजी करेगी, क्योंकि ये चीज़ तो उसे भी कबूल नहीं कि उसका शौहर सारा दिन काम करता है और सिर्फ सैलरी देता है। खैर, यहाँ पर जैसे हमना मुंह की खाएगी, एक दिन नरमीन भी मुंह की खाएगी। हानिया ही है जो कि सारा आप ही की हमेशा शुक्रगुजार रहते हुए उनका ही साथ देगी, तभी तो सारा को हमेशा ही हानिया पसंद आती है। इवन के सारा को फ़ख्र है कि बुरहान ने हानिया जैसी लड़की का इंतखाब किया, क्योंकि सारा भी हानिया जैसा इंतखाब ही सबके लिए चाहती थी। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि नरमीन भी हमना के रंग में रंगी जाएगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।